एक तो इसमें ऐड कर लिया और यहां पे अब आप देखोगे आ गया कैटेगरी और ये कैटेगरी पता ही है। अब एक और किसके लिए कवर टाइप पहले वैसे कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ता था ना, पिछले क्वेश्चन में करवाया हो, तो ये इन्होंने यही दे दिया ना सीधा डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन, ये यही इन्होंने सीधी पास कर दी। ऐसे भी कंस्ट्रक्टर को यूज कर सकते, ये देखो। और ये डीबी कॉन्टेक्स्ट को इनहेरिट करने की जगह आइडेंटिटी हमने क्या करना था, अगर ये मैं हटा दूं सारा ऊपर का, ये तो क्लास इनहेरिट करनी पड़ेगी, नीचे कंस्ट्रक्टर बनाता, ये पास करता और बेस करके एक और ये ऑप्शन में पास कर देता। तो इसलिए सेम हमने किया हो, बस ये लिखने का तरीका इसमें ये है, नया तो नया कर लेते हैं, हमें क्या एक। अब आपका ये तो अपने आप ही आ गया था, याद होगा आपको। बस अब क्या करेंगे, ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट टूल्स पैकेज मैनेजर कंसोल और डेटा एक्सेस। डेटा एक्सेस और यहां पे कौन सा सब्जेक्ट चूज किया था, डेटा एक्सेस, याद रखना, जिसमें एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट बनी होगी, वही हो भाई जहां माइग्रेशन चली होगी। और यहां पे क्या लिखोगे, बोलो ऐड हाइफन माइग्रेशन ऐड हाइफन माइग्रेशन और क्या लिखोगे, ऐड कैटेगरी कवर टाइप मॉडल। ये माइग्रेशन फोल्डर में एक नई क्लास बन जाएगी, पता ही है। ये देखो, और ये कैटेगरीज आईडी, कैटेगरी आईडी, नल लेवल फॉल्स, आइडेंटिटी कॉलम, स्टार्ट और स्टेप, और ये नहीं, और आईडी को क्या बना दिया, वैल्यू, सेव कवर टाइप। ये दो मॉडल की माइग्रेशन फाइल बन गई। अब क्या करेंगे, अपडेट कोई टूल्स, कोई पैकेज मैनेजर कंसोल, श्योर कर लो डेटा एक्सेस, अपडेट आइकन डेटा बेस।
ठीक, तो क्लोज किया, लो ठीक, तो ये अपने आप ही देखो माइग्रेशन फोल्डर में बंद। अब डेटाबेस में चेक कर लो जाके, कैसे? क्लिक ऑन व्यू, एसक्यूएल सर्वर, ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर, और यहां पे ये आपका प्रोजेक्ट डेटाबेस, इस नाम से था, ये वाला ही है, और ये देखो कैटेगरीज और कवर टाइप दो नई मॉडल है। हो गया जी, चले आगे। अब उसके बाद ये तो मॉडल बन, अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज किया, बाकी तो सेम ही है। अब ये प्रोजेक्ट में 2 भी होंगे, 200 भी होंगे, कहानी समझे होंगे, मॉडल में ही मॉडल बना, बाकी पता है कहानी कुछ करना मेन प्रोजेक्ट में। अब हम बनाएंगे रिपोजिटरीज, ध्यान से समझेंगे क्यों बनाएंगे। अब कैटेगरी है तो हम क्या करते हैं, इस मॉडल के बाद सीधा कंट्रोलर बनाते थे, याद करो। अब ऐसा नहीं होगा, प्रॉपर लेयर में काम होगा। जैसे अभी मॉडल बना, अब हम लोग एक जेनरिक रिपोजिटरी बनाएंगे। जेनरिक रिपोजिटरी मतलब क्लास ही हो। जैसे मान लो कैटेगरी का सेम लिखना है, कवर टाइप का सेम लिखना है, कल को आपके 100 टेबल और होंगे, सबका सेम लिखना है, सबका अपडेट, सबका डिलीट, और हर एक टेबल में किसी में कॉलम कम भी होंगे, ज्यादा भी होंगे। ठीक, यानी कॉलम्स कम भी होंगे, ज्यादा भी होंगे, सब कुछ होगा। तो पता ही है क्वेरी हम उसकी बनाते थे अलग अलग, लेकिन अब हम चाहते हैं सेव का कोड एक बार लिख दें, वो 100 टेबल के लिए भी चले, 1000 के लिए भी चले, टेबल में 2 कॉलम तब भी चले, 100 कॉलम तब भी चले। तब हम उसको बोलेंगे जेनरिक रिपोजिटरी। यानी अब हम सेव, अपडेट, रीड, फाइंड, डिस्प्ले का कोड एक बार लिखेंगे, हर टेबल के साथ चले, हर क्लास के साथ काम करना, तभी हम इसको बोलेंगे जेनरिक रिपोजिटरी। अभी तक हम करते थे टेबल स्पेसिफिक का, एक टेबल में 2 कॉलम उसके हिसाब से, 4 कॉलम उसके हिसाब से, 6। अब ऐसा नहीं। तो अब हम सीखेंगे रिपोजिटरी कैसे बनानी है, रीयूजेबिलिटी। अब असली रीयूजेबिलिटी, हमें कहते हैं क्लासेस क्यों पढ़ते हैं, रीयूजेबिलिटी। वो एक वैसे आंसर दे दिए, एक बार बनानी, बार बार यूज करें। असली रीयूजेबिलिटी अब पता चले। ठीक, ये जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा, इसका कोई लेना देना नहीं है ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट। वो तो 2 टेबल होंगे, 200 होंगे, 1000 है, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, सबके साथ चले। तो डेटा का काम है, तो डेटा एक्सेस वाले बच्चे प्रोजेक्ट पे आ जाओ, और यहां पे डेटा एक्सेस वाले प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करो, ऐड न्यू फोल्डर, और एक फोल्डर बनाया रिपोजिटरी। और रिपोजिटरी पे राइट क्लिक किया, ऐड, इसके अंदर एक और सब फोल्डर बनाओ, आई रिपोजिटरी, बताता हूं मीनिंग। रिपोजिटरी पे राइट क्लिक किया, ऐड न्यू फोल्डर, और इसका नाम दे दिया आई रिपोजिटरी।
एक आई रिपोजिटरी, तो ये जो आई रिपोजिटरी फोल्डर है इसमें हम बनाएंगे इंटरफेस और रिपोजिटरी फोल्डर में बनाएंगे क्लासेस। अब डिफरेंस बताऊंगा इंटरफेस और क्लास में क्या होता है। ये कोई कीवर्ड नहीं है रिपोजिटरी, हम कुछ और भी रख सकते हैं, आगे बताएंगे। तो अब आई रिपोजिटरी फोल्डर पे राइट क्लिक करो, ऐड क्लास, और यहां चूज करना है अपने बच्चे इंटरफेस। क्या होते इंटरफेस अभी लिखवाओ, और इंटरफेस का नेम दे दिया आई रिपोजिटरी। ये देखो, इसको दूसरे प्रोजेक्ट में भी यूज करना है तो इंटरनल की जगह क्या कर लो, पब्लिक। इंटरनल का स्कोप कितना होता है, विदिन द असेंबली, विदिन द प्रोजेक्ट। और ये आपका क्या बन रहा है, इंटरफेस आई रिपोजिटरी। इंटरफेस किसके लिए होते हैं, जस्ट टू डिक्लेयर द मेंबर्स, डिक्लेरेशन के लिए यूज होते हैं। इसमें सिर्फ मेंबर डिक्लेयर होते हैं, इसमें मेंबर डिफाइन नहीं होते। ये डिक्लेरेशन के लिए यूज होते हैं इंटरफेस, डेफिनेशन नहीं होती इसमें। जैसे हमने कॉमन मेंबर डिक्लेयर कर लिए, जहां जरूरत होगी वहां हम उस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेंगे और मेंबर डिफाइन करेंगे। कहने का मतलब है तो आई रिपोजिटरी है, ये क्या आपका इंटरफेस है। इसमें हम कुछ मेंबर डिक्लेयर करेंगे ताकि डिक्लेरेशन एक जगह हो, डेफिनेशन हम जहां मर्जी दे सकते। फायदा क्या होता है, मान लो एक इंटरफेस हमने बना दिया, 5-7 मेंबर डिक्लेयर कर दिए, तो जहां मैं इंप्लीमेंट करूंगा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, नेम सेम होगा, सिर्फ मैं अंदर का कोड चेंज करूंगा। फिर ये होगा कि कोई भी यूज करेगा एक तो सेम ही रहेगा सबके लिए। तो इंटरफेस जो है हम लोग डिक्लेरेशन के लिए यूज करते हैं, डेफिनेशन के लिए नहीं करते। वी कैन इंप्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेस इन सिंगल क्लास। हम एक क्लास के अंदर एक से ज्यादा इंटरफेस इंप्लीमेंट कर सकते। तो हम लोग यहां पे जो इंटरफेस है, तो पूछे इंटरफेस और क्लास में क्या फर्क है। तो जो क्लास है उसमें मेंबर डिफाइन भी हो जाते हैं, डिक्लेयर भी हो जाती है, पर इनहेरिट सिंगल क्लास ही होती है। एक ही क्लास इनहेरिट कर सकते हैं ना, सिंगल इनहेरिटेंस से बताया हुआ पहले भी, एक से ज्यादा क्लास इनहेरिट नहीं कर सकते। बट इंटरफेस हम लोग मल्टीपल इंप्लीमेंट कर सकते। अब ये देखो, ये आई रिपोजिटरी एक ऐसा इंटरफेस है जो कैटेगरी मॉडल के साथ भी चले, कवर टाइप के भी साथ चले, और 100, 200, 500 बनाओ सबके साथ चले। ये कोई स्पेसिफिक टू द टेबल नहीं है। अभी चेक होगी। अब यहां पे ये टी दे दिया टाइप। ये जो टी है कोई कीवर्ड नहीं है, पहली बार। टी मतलब टाइप। अब इसमें मैं पास करूंगा कैटेगरी,
कभी कवर टाइप, कभी कोई और यहां पे वेयर जो टी है वो क्या होगी आपकी क्लास। ये भी बता कई बार एफ किया होगा, ऐसी चीजें नजर आई होगी। ये जेनेरिक रिपोजिटरी का दिन परेशानी होगी बच्चे इस वीक में, फिर ये भी आसान है। ये काई रिपोजिटरी बनाई इंटरफेस है जिसमें मेंबर डिक्लेयर करेंगे, लेकिन वो मेंबर किसके हैं? कैटेगरी के, कवर टाइप के, वो नहीं पता। वो क्या होगी? टी। टी क्या होगी? क्लास। वो कैटेगरी भी हो सकती, कवर टाइप भी हो सकती, कोई और भी हो सकती। तभी जेनेरिक रिपोजिटरी बनेगी। और देखो वेयर कंडीशन कैसे लगी। अब यहां पे सेव, अपडेट, उसके लिए मेथड जैसे void, और यहां पे सेव या ऐड कर लो, और यहां पास कर दिया टी एंड टी। ये मेंबर डिक्लेयर किया ऐड, इसमें हम सेव का कोड लिखेंगे। कौन सा कोड लिखेंगे? सेव का। वाइल इसके आगे कुछ नहीं लिखा, तो इंटरफेस पब्लिक है तो उसके मेंबर भी क्या होने चाहिए? पब्लिक होने चाहिए। तो ये पब्लिक ही होंगे, मतलब अगर इंटरफेस पब्लिक है तो अंदर के मेंबर क्या होंगे? पब्लिक। इसलिए मैंने आगे एक्सेस कोई मॉडिफायर नहीं। अब ये हो गया ऐड का, ऐसे ही होगा अपडेट का। ये लो जी, एक ऐसे होगा आपका रिमूव का, फाइंड का, तो ये हो गया ऐड, अपडेट, और यहां पे फाइंड का। तो ये रिटर्न टाइप देगी टी। टी क्या होगी? क्लास। पता नहीं कौन सी क्लास जिसमें यूज करेंगे। कैट दे दिया, मेथड, और आईडी हम पास करेंगे पैरामीटर। फाइंड, हम लोग फाइंड कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉय डॉट फाइंड, ये हो गया। कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉय डॉट ऐड, ये हो गया। ये अपडेट हो गया, ये फाइंड हो गया। और गेट ऑल डिस्प्ले के लिए होगा, ये फाइंड के लिए हो गया। तो उसमें तो कलेक्शन होगी, तो आई इनमरेबल और गेट ऑल। आगे पब्लिक है क्योंकि इंटरफेस पब्लिक है तो उसके मेंबर भी पब्लिक हो। अब यहां पे जो ये गेट ऑल है, ये अभी तक तो हम ऐसे लिखते हैं कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉय डॉट टू लिस्ट, लेकिन
गेट ऑल में फिल्टर कंडीशन चेंज हो सकती है कि नहीं? फिल्टर कंडीशन तो चेंज हो सकती है। जैसे क्वेरी देखो, सिलेक्ट आपको टेबल नेम वेयर डिपार्टमेंट नंबर ग्रेटर देन 10 या वेयर सैलरी ग्रेटर देन दिस लेस देन दिस, तो फिल्टर कंडीशन कुछ भी हो सकती है। दूसरी बात, मल्टीपल टेबल हो सकते हैं, ज्वाइन लग के डेटा आ सकता है। तीसरी बात, सॉर्टिंग भी हो सकती है। तो जब बच्चे आप कोई जेनरिक चीज बनाते हैं तो उसके अंदर हमें सारी चीजों को सोचना होता है। हम तो डिस्प्ले का अभी तक यही लिखते थे, कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉय डॉट टू लिस्ट, कॉन्टेक्स्ट डॉट बुक्स डॉट टू लिस्ट, सारी बुक्स का डेटा चाहिए। अगर वहां को कंडीशन चेंज करनी है तो नहीं कर पाएगा। तो ये गेट ऑल के अंदर हम यहां क्या पास करें? एक तो एक हमने पास करनी फिल्टर कंडीशन, तो एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं देखो। इस बार ये कोड एक लेवल नीचे का है, लो लेवल प्रोग्रामिंग होती है। हम एक लेवल अप का यूज कर रहे हैं और यहां पे आप लिखो एक कॉल बैक फंक्शन है, एक, और इसके अंदर ये टी और ये इसमें दे दिया बूलियन, और यहां पे फिल्टर कुछ नहीं पास करोगे तो नल भी। तो ये हो गया बच्चे फिल्टर कंडीशन लगाने के लिए। ये मैं यूज करूंगा तब समझ आएगा। अब इतना याद रख लो इसको, ये फिल्टर कंडीशन लगानी है इसके अंदर डिस्प्ले में, तब यूज होगा। जैसे सिलेक्शन फॉर टीबीएम वेयर सैलरी ग्रेटर देन दिस एंड सैलरी लेस देन दिस है, तो डिस्प्ले का कोड जिनकी सैलरी इस रेंज के बीच की है वही एम्प्लॉई आए, ये वो है। अगर कोई फिल्टर कंडीशन नहीं दोगे तो नल आ जाएगा, तो ये उसके लिए होगी एक्सप्रेशन, और ये इसका एक फंक्शन है कॉल बैक। एक की बता दी वही टाइप जिसपे वो कंडीशन लगी, क्या होगी वो नीचे जब इंप्लीमेंट करेंगे तब देखें। उसके बाद आपने सॉर्ट करना है। आई सॉर्टिंग के लिए आई ऑर्डर्ड क्वेरिएबल, या इसमें ऐसे करो फंक्शन आई क्वेरिएबल टी, ये सॉर्टिंग के लिए बच्चे, और आई ऑर्डर्ड क्वेरिएबल, और यहां पे ऑर्डर बाय वेरिएबल ले लिया। अगर आप इसमें कुछ नहीं पास करोगे तो बाय डिफॉल्ट नल तो होगा। फंक्शन आई क्वेरिएबल, ये इंटरफेस है। आई ऑर्डर क्वेरिएबल, क्या ये इंटरफेस, आई जो लगा होता है इंटरफेस ही। तो ये किसके लिए हो गया? सॉर्टिंग के लिए। अगर आपको सॉर्ट नहीं करना है तो ये ऑर्डर वाई में क्या आ जाएगा? ये वेरिएबल बच्चे फिल्टर ऑर्डर वाई जो मैंने, उसके बाद मल्टीपल टेबल, तो हम क्या लिखते थे? डॉट इंक्लूड, याद करो, कंट्री, स्टेट, सिटी, वही। तो अब उसके लिए हमने एक स्ट्रिंग टाइप का, ये लॉजिक, कुछ नहीं पास करो तो नल। इसमें हम ऐसे डेटा पास करेंगे, कैटेगरी कॉमा कवर टाइप,
मतलब ऐसे लिखेंगे कैटेगरी कॉमा कवर टाइप कॉमा जितने टेबल है हम क्या लिखते थे डॉट इंक्लूड, वरना वही है। अगर आपका सिंगल टेबल है, अगर आपका ये सिंगल टेबल है तो अगर आप ऐसे लिखते हो कॉन्टेक्स्ट ऑफ एम्प्लॉय डॉट टू लिस्ट, तो इस गेट ऑल का कोई भी पैरामीटर हमें पास नहीं, नल नल। अगर आपने क्या किया, कोई ग्रेटर कंडीशन लगा दी, सॉर्टिंग नहीं करनी है और सिंगल टेबल है, तो सिर्फ हम ये वाली चीज पास करें। अगर सॉर्टिंग भी करनी है तो हम ये भी पास करेंगे ऑर्डर वाइज। अगर मल्टीपल टेबल है तो ये भी पास करेंगे। थोड़ा जोर लगेगा, चेक बना रहे हैं। अब उसके बाद ये देखो, ये गेट तो हो गया फाइंड जो सिंगल टेबल पे काम करता है और प्राइमरी की पे। ये गेट ऑल हो गया डिस्प्ले के लिए, सिंगल टेबल हो चाहे मल्टीपल। एक हमारा होता है फर्स्ट और डिफॉल्ट। अब उसमें होता तो सिंगल रिकॉर्ड ही है, लेकिन उसमें मल्टीपल टेबल हो सकते हैं, कि नहीं। तो इसलिए यहां पे टी और आप बनाओ फर्स्ट और डिफॉल्ट। एक क्या बनाएंगे, फर्स्ट और डिफॉल्ट, और इसमें फिल्टर कंडीशन जैसे ऊपर लिखा हुआ एक्सप्रेशन, और यहां पे फंक्शन, ये टी वो टाइप दे दी, और रिजल्ट में और फिल्टर अगर कुछ नहीं दिया तो ना। एक तो इसमें ये फिल्टर बस फर्क कितना है, ये एक रिकॉर्ड देगा, वही लिखते नहीं जो फर्स्ट और डिफॉल्ट और फाइंड में क्या फर्क है। फर्स्ट और डिफॉल्ट नॉन प्राइमरी की कॉलम पे भी चलता है और मल्टीपल पे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे आगे, सॉर्टिंग लिखनी पड़ेगी कि नहीं। और जब एक ही रिकॉर्ड आ रहा है उसको क्या सॉर्ट करेंगे। सॉर्टिंग तो तब होती जब एक से ज्यादा हो, इसलिए हमें ऑर्डर वाइज की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है सिर्फ मल्टीपल टेबल। चीजें वही है बच्चे, बस थोड़ा सा जेनरिक बना रहे हैं, इसलिए हमें समझने की जरूरत है। ये फर्स्ट और डिफॉल्ट वही है, गेट ऑल वही और फाइंड वही। एक तो ऐड हो गया, अपडेट हो गया, फाइंड हो गया, डिस्प्ले हो गया। अब उसके बाद आपका डिलीट, तो उसके लिए रिमूव, और एक हम लिखेंगे आईडी, एक, और ये हमने क्या किया, ओवरलोड कर दिया। क्या कर दिया, ओवरलोड। रिमूव इंट आईडी, ये आपका आ गया आई। बताइए यहां हम टेबल पास कर देंगे और यहां पे आई। एक होगा रिमूव रेंज,
अगर ज्यादा रिकॉर्ड, ये ओवरलोड हो गया ना बच्चे, सेम नेम विद डिफरेंट पैरामीटर, इसमें टेबल पास करेंगे, इसमें आई। एक होगा आपका रिवॉर्ड रेंज एक, और यहां पास करेंगे एक से ज्यादा रिकॉर्ड टी, और यहां पे वैल्यूज या इसका नाम एंटिटीज, एक कुछ नहीं किया, अभी सिंपल मेंबर डिक्लेयर किए, यानी आप ये लेके चलो हम सेव अपडेट लीड फाइंड डिस्प्ले लिख रहे हैं, लेकिन अभी पता नहीं कौन से मॉडल के साथ ये काम करेगा, इसलिए हम इसको बोलेंगे जेनरिक रिकॉर्ड। बिल्कुल वैसे है जैसे आप कंपनी में काम कर रहे, और जो मैं ये बनवा रहा, बस कंपनी में कोई बताएगा नहीं, यहां से बताएगा। तो जब भी आपका प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना बच्चे, पूरा सॉलिड प्रिंसिपल आर्किटेक्चर को फॉलो करेगा। ये रिकॉर्ड एक बार टाइम लगेगा समझने में, एक बार बन गया, फिर तो 100 टेबल हो, 200 टेबल हो, 1000 टेबल हो, फिर थोड़ी टाइम लगेगा। इसलिए ये 2-4 दिन में आपको सारा सिस्टम समझ आएगा, फिर तो जल्दी हो जाएगा काम। नहीं तो आप खुद देखो, हर टेबल का सेव अपडेट लीड बनाने बैठेंगे, हर टेबल का अपडेट बनाएंगे नहीं बनाएंगे, 100 टेबल होंगे, 100 सेव बनाएंगे, 100 अपडेट, 100 डिलीट बनाएंगे नहीं बनाएंगे, हम तो एक ही बनाएंगे, एक बार बनाएंगे, तभी तो इसको बोलते हैं जेनरिक। और नहीं चलो, अब ये आपका बच्चे इंटरफेस बन गया एक, और मेरे को लगता है यही मेंबर हमें चाहिए। अब क्या करो, इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेंगे। इंटरफेस में तो सिर्फ क्या है, डिक्लेरेशन है, कैसे इंप्लीमेंट करोगे। अब ये रिपोजिटरी पे गई, अब आप मुझे बताओ, आपने मान लो लोनोपस यूज करके, कर्सर एआई यूज करके एक प्रोजेक्ट को बना लिया, अब उसे समझना है और चेंजेस करनी, और वहां हमने यूज किया और रिपोजिटरी पैटर्न, तो हम तो पहले कोई नहीं समझाना, क्लाइंट को नहीं, मैं नहीं, बस ये बना हुआ यही देना पड़ेगा, मैं कस्टमाइज नहीं कर सकता। इसलिए आपके लिए वो चीजें यूज करना अभी इतने पहले की चीज नहीं, अभी आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर उसको यूज करो, मजा आएगा फिर आपको। एक वैसे भी ग्रुप के बाद सुखाए तो आसानी लगता है। एक लॉन्च, अभी सिर्फ इंटरफेस की कोई पूछेगी क्यों बनाती है, तो आप बोलोगे सिर्फ डिक्लेरेशन के लिए, स्टैंडर्ड कोड लिखने के लिए, और इंटरफेस हम मल्टीपल इंप्लीमेंट कर सकते हैं क्लास के अंदर, जो हम क्लास को सिंगल इनहेरिट कर सकते हैं, एक से ज्यादा क्लास इनहेरिट एक क्लास में नहीं हो सकता। तो अब आ जाओ रिपोजिटरी फोल्डर पे, आई रिपोजिटरी में इंटरफेस और बड़े बनने हैं अभी 10-20। अब हम बनाएंगे क्लास, क्लास बनानी है हमने कहां पे बच्चे, रिपोजिटरी, रिपोजिटरी पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, और क्लास का नेम है दे दिया रिपोजिटरी, बस आई नहीं लिखा, बस बाकी से ये है, ये मैंने देखो आई रिपोजिटरी फोल्डर में ओनली इंटरफेस एंड रिपोजिटरी फोल्डर में ओनली क्लास, तो ये मैंने एक रिपोजिटरी नाम से क्या बनाई, क्लास। इसको क्या कर लो, पब्लिक,
अगर इंटरनल करोगे ये दूसरे प्रोजेक्ट में यूज, और हमें तो करनी दूसरे की, इसमें तो बनानी है। मॉडल कहीं और बनाए, रिपोजिटरी। अब ये किसके साथ यूज होगी हमें नहीं पता। टी टाइप देगी, एक, और यहां पे आई रिपोजिटरी। ये क्या आपका इंटरफेस, और इस इंटरफेस को आप यहां पे इंप्लीमेंट करोगे। क्या करोगे? इंप्लीमेंट करोगे इस इंटरफेस। तो यहां पे ये इसका देख लो, ये इसका नेम स्पेस कर लिया, और बाद में वो लिख दो वेयर टी। टी क्या है? क्लास। यानी यहां इंटरफेस इंप्लीमेंट करना है। क्या करना है यहां पे? इंप्लीमेंट। तो ये इंटरफेस था ना आई रिपोजिटरी, लेकिन ये किसके साथ यूज है ना मुझे पता है। आपको क्या लिख दिया? टी। टी का मतलब है टाइप। टाइप क्या है? क्लास। अब क्लास कैटेगरी भी हो सकती, कवर टाइप भी हो सकती, कोई और भी हो सकती। तो सोचो बच्चे, टेबल बनाया, 2 कॉलम है, कितने में 6 होंगे? आप बताओ, कितने में 10 भी होंगे? अब अपडेट क्वेरी, सेव क्वेरी कैसे करेगी काम? वहां पे याद आएगा जेनेरिक रिपोजिटरी। ऐसी रिपोजिटरी तो सबके साथ काम करे, वही होगी जेनेरिक। जब आपने बच्चे प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना है तो रिपोजिटरी पैटर्न्स बताना, इसको यूज करके हमने बनाए और बना तो रहे हैं हम लोग। ठीक, हमेशा जब प्रोजेक्ट किसी को बताओ, टॉपिक तो बताना है। टॉपिक ना मेरी मर्जी का होता ना आपकी, टॉपिक तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, जो बोलेगा वही बनाना पड़ेगा। ठीक, तो उसका जैसा यूज केस होगा, जैसे उसकी रिक्वायरमेंट होगी। चलो अब इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर लो। कैसे करते हैं देखो, इंटरफेस पे माउस लेके गए और यहां पे ये देखो इंप्लीमेंट इंटरफेस क्लिक किया, सारे मेंबर की डेफिनेशन ब्लॉक बन के आ गई। अंदर खाली है, कोड लिखना अभी हमने, देख लो कोई गलती का चांस नहीं, कोई नहीं, कोई सब कुछ आ रहा है। ये देखो दोबारा देखो कैसे आए, अंडू किया। ये इंटरफेस है, कैसे इंप्लीमेंट करना देखो। माउस लेके गए, ये यहां पे इंप्लीमेंट इंटरफेस, एक बाद में इनको देखेंगे क्या करना है। तो अब यहां पे एक तो आपको चाहिए, ध्यान से जेनेरिक बनाना है, प्राइवेट, रीड ओनली, एप्लीकेशन, डीबी और टेक्स्ट जो हम लिखते हैं। एक, और यहां पे एक आपने अंदर यूज करना है इसके लॉजिक। ये टीवी सेट ले लिया, टेबल को एक्सेस करने के लिए उस टाइप का वेरिएबल ले लिया। इंटरनल है तो इसी पूरे प्रोजेक्ट में मैं यूज कर सकता हूं। बाहर इसकी जरूरत नहीं है, बताऊंगा। अब उसके बाद आप यहां पे क्या बनाओ, कंस्ट्रक्टर बन गया, और यहां पे एप्लीकेशन, टीवी और टेक्स्ट टाइप का आपने पैरामीटर ले लिया। चीजें तो वही है।
अब यहां पे क्या करोगे, उसको इनिशियलाइज कर दोगे, तो वो तो हमें पता ही है। टीआई का कंसेप्ट ये है बच्चे, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ये ग्लोबल वेरिएबल है और ये वेरिएबल जो है लोकल। टीआई में हमें ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे, किस टेबल पे काम करें, ऐड, डिलीट, जो भी थे। तो यहां पे डीबी सेट मैंने तभी डिक्लेयर किया था। अब इस डीबी सेट में मैं क्या सेट करूंगा, कॉन्टेक्स्ट डॉट सेट, और यहां पे पास किया टी। टी क्या आपका टाइप, एक डीबी सेट और कॉन्टेक्स्ट डॉट सेट। ठीक है जी। अब क्या हुआ, अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, तो इसी में डाटाबेस है डॉट सेट। तो ये सेट किसको करेगा, टी। अब टी क्या होगा, अगर कैटेगरी है तो डीबी सेट किस टाइप का बन जाएगा, डबल टाइप है तो डीबी सेट किस तरह का बन जाएगा। बस इसका मतलब आपको पता चल गया। फिर आप क्या लिखते, डीबी सेट और ऐड, और ये टी पैरामीटर पास कर हो गया। ये सेव का कोड हो गया, उस कॉल करेंगे यहां करना होगा। बट डीबी सेट में क्या है, ए बी कैटेगरी, ए बी कवर टाइप, या कोई और मॉडल ऐड। अब उस मॉडल में दो कॉलम होते हैं, 200 और नॉलेज में लेना देना। अब उसके बाद ये हो गया ऐड का। पहले हम छोटा छोटा कोड लिख लेते हैं यहाँ पे, बस का डिफॉल्ट पे बाद में आएंगे। ऐड का हो गया बच्चे। अब आप लिख लो पहले फाइंड का, ये आपका फाइंड। तो क्या लिखना है यहाँ पे, लिखो रिटर्न डीबी सेट डॉट फाइंड और ये आईडी, बस होगी। अब डीबी सेट क्या है, कैटेगरी, कवर टाइप कोई सेट कर दिया, उसमें फाइंड करके क्या करेगा, रिटर्न कर देगा जो टी पास की होगी। टी वही होगी जो ऊपर सेट किया। आप ये लेके चलो, ये फाइंड बना पूरे प्रोजेक्ट के लिए बना। अब मेरे प्रोजेक्ट में 100 मॉडल हो, चाहे 5 हो, चाहे 5, आप देखना 2-4 दिन बाद ये चीजें आसान हो जाएंगी जब आप असल में इसकी यूजेबिलिटी देखो। लॉजिक फाइंड का भी हो गया, ये बाद में दोनों को देखते हैं। अब उसके बाद ये रिमूव, रिमूव में क्या लिखते हैं, लॉजिक डीबी सेट डॉट रिमूव। ये रिमूव तो वही है जो हम लिखते थे कॉन्टेक्स्ट और एम्प्लॉय डॉट रिमूव। अब यहाँ डीबी सेट है, किस पे आपने रिमूव चलाना, और यहां पे पास करो ये गेट, और गेट में पास कर दिया फाइंड किया, किसको डिलीट करना है, वही हो गया। फाइंड भी कर दिया और डिलीट, इकट्ठा हो गया।
देख लो गेट यहां भी यूज कर दिया मैंने। पहले पर जहां मन किया वहीं कोड नहीं, अब आप में क्लीन कोड होगा, जहां सिस्टम आर्किटेक्चर बोलेगा वहीं लेंगे, और उस कोड को अंडरस्टैंड करना, कल को किसी दूसरे को समझाना है। मान लो आपने जॉब स्विच कर ली, नया बंदा तो इजीली सब हम उसे आर्किटेक्चर एक्सप्लेन करेंगे, बाकी उसे पता। अब उसके बाद ये रिमूव ले लो, db set dot रिमूव, और यहां तो सीधा एंट्री पास हो गया। कभी एंट्री पास कर रहे, कभी आईडी पास कर रहे, दोनों में चलना चाहिए। रिमूव रेंज, इकट्ठे रिकॉर्ड डिलीट करने हैं, db set dot रिमूव रेंज, और ये कोई टाइम थोड़ा लग रहा है, मुश्किल नहीं, पहली बार करने में थोड़ा सा जोर लगेगा। और इसी तरह से अपडेट db set dot अपडेट, और ये एंटिटी पास। एक 2 बज गए, कैट कॉल और पास कॉल डिफॉल्ट, उसमें थोड़ा सा कोड ज्यादा होगा, तो इतना अपलोड करोगे तो सबसे पहली लेयर में क्या बना, मॉडल, उसके बाद बनाया जेनेरिक रिपोजिटरी, ये दूसरा स्टेप है। कल में ये वाली रिपोजिटरी, फिर एक और रिपोजिटरी बनेगी, फिर एक और रिपोजिटरी बनेगी, ये प्रॉपर लेयर में काम है। पहले सीधी एक ही थी, मॉडल, कंट्रोलर और व्यू। अब ऐसा नहीं है, जब आप कहते हैं बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, ये बिल्कुल वही आर्किटेक्चर है बच्चे, जितना मर्जी बड़ा प्रोजेक्ट हो, तभी सेटअप में टाइम लग रहा है। एक बार सिस्टम बन जाएगा, वही बात है, बेस स्ट्रॉन्ग हो गया, जितनी मर्जी ऊपर मंजिल बनाते जाओ, यही सेम कहानी इसकी है। तो मतलब कहने का बच्चे, आप लोगों के लिए कोड लिखा, कोड को समझो, लिखो, और 5 बार 4 बार प्रैक्टिस कर, तभी पता चलेगा। कुछ इंप्लीमेंट करेंगे तो समझो, जैसे अभी ये है, अब ये ज्यादा नहीं समझाया होगा आपको। जब ये पूरा फ्लो कंप्लीट होगा एक मॉडल, तब आपको पूरे स्टेप्स आएंगे, फिर आप एक डायग्राम बना देना पेपर पे कि क्या क्या चीजें फॉलो करके हम वहां तक पहुंचे, फिर दूसरे लेवल में वहां तक पहुंचे, फिर तीसरे में वहां पहुंचे, अपने आप पता चल जाएगा। इसलिए मेरा मानना है कि अभी तो ये 15-20% भी पता चल जाए तो भी बहुत है, बाकी कल में